हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवा। आज हम लोग कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, आज होगी युवाओं के मन की बात। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन युवाओं के मन की बात ना तो वो सुनते हैं और ना ही वो संसद में उठाते हैं। तो क्यों ना ही हम टीचर्स को ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मोदी रोजगार दो ये हैशटैग ट्रेंड कराना है 25 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे। ये ध्यान रखेंगे, इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे, अंडरस्कोर ये ध्यान देंगे। और ये हैशटैग मोदी रोजगार दो ये इंडिया लेवल पे और ग्लोबली नंबर 1 पर होना चाहिए, तभी हम लोगों की बात सुनी जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस हैशटैग को ट्रेंड कराना है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में एसएससी का रिजल्ट आया है 2019 में। उसमें नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा खेल हुआ है। जितने भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 200 में 200 या 180 या 190 मार्क्स आ रहे हैं, उनको सीजीएल टीयर 2 में बाहर कर दिया गया है, उनको पास नहीं किया गया है। तो अब इससे ज्यादा कोई भी विद्यार्थी इससे ज्यादा कितने मार्क्स ला सकता है भाई? 200 में 200 तो लिमिट है। तो ये तो हो गई एसएससी की बात। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी में ही धांधली चल रही है, एसएससी में ही भर्ती प्रक्रियाओं में दिक्कत है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो गया या एसएससी की तो बात हम अभी कर ही रहे थे, या रेलवे हो गया, इन सभी में यही सब दिक्कतें हो रही हैं। एग्जाम टाइम पे नहीं होता है। अब आप बताइए कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो है इसका फॉर्म कब भरवाया गया था? 2 साल पहले भरवाया गया था और अभी इसका प्री चल रहा है। 2-3 महीने में इसका प्री कंडक्ट होगा, फिर उसकी आंसर की आएगी, फिर उसमें से आपके कुछ सवाल गलत होंगे, फिर 100-100 रुपए 500-500 रुपए लिए जाएंगे, उनसे राजस्व इकट्ठा किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आपका कभी 1 या 2 साल बाद फिर मेंस कराया जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद साइको कराया जाएगा और उसके बाद टाइपिंग कराया जाएगा। और ये जो है निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मतलब कि ना तो रेलवे का ना ही एसएससी का कोई गाइडलाइन नहीं है कि कोई भी भर्ती मिनिमम कितने समय में कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके रिगार्डिंग कोई सूचना, कोई कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है। तो यही हम लोगों की मांगे हैं बेसिक, कि कोई भी भर्ती निकाली जाए, चाहे उसमें वैकेंसी भले ही कम हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी भर्ती हो उसका टाइम एक कैलेंडर जारी होना चाहिए। कैलेंडर का मतलब कि आपको प्री इतने महीने में करा लेना है, 2 महीने में प्री करा लीजिए। एग्जाम जैसे ही आपका एडवर्टाइजमेंट आए 2 महीने में प्री हो जाए, मेंस हो जाए 1-2 महीने में, आंसर की तुरंत आनी चाहिए। और ये सारी भर्ती प्रक्रिया 1 साल के अंतर्गत हो, पूरे अंदर सारी पूरा प्रक्रिया हो जानी चाहिए। और 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग देना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन ये जितने भी ये जो संस्थान है, ये चयन आयोग है, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया या उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश का, इन सभी में यही सब दिक्कतें चली आ रही हैं और इस पर कोई भी आवाज उठाने का प्रयास भी नहीं करता। और ना ही इस पर ये जो जहां पर ये लोग जो बैठे हुए हैं इसके अंतर्गत कमीशन में, ना ही इन लोगों को कोई परवाह है, ना ही नेताओं को इससे कोई लेना देना है। एक स्टूडेंट जो 2-3 साल से वही एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसकी जब वो चरण पूरा होता है 2.5-3 साल उस भर्ती को प्रक्रिया को पूरी होने में लग जाता है। और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो भर्ती फंस जाती है। तो अंततः समय और श्रम दोनों की बर्बादी हो रही है। इस पर निश्चित ही आवाज उठाना चाहिए। अब कोई भी टीचर हो इस पूरे यूट्यूब पर जितने भी हैं, अपने माध्यम से, चाहे उनके सब्सक्राइबर हो या ना हो, अपनी तरफ से आवाज उठाएं और इस हैशटैग को ट्रेंड कराएं। यही समय है, आप अपनी आवाज बुलंद करें और जितनी भी ये सब धांधली है इनमें कम से कम रिफॉर्म्स लाने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स की भागीदारी बहुत जरूरी है। जितना आप अधिक से अधिक ट्वीट करेंगे इस हैशटैग को लेकर के, उतना ही जल्दी हमारी मांगें पूरी होने की संभावना है। तो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आप जैसे जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था। अब ये जूनियर असिस्टेंट का पेपर 2016 में, ये 2016 का अभी तक इसकी प्रक्रिया चल रही है और 2016 का भी टाइपिंग हुआ है 2021 में। यानी कि टोटल अभी आपके 5 साल हो चुके हैं और अभी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अभी तो क्योंकि ये तो सिर्फ एसएससी था, ये एसएससी तो 3 लेटर है इसमें। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर है। तो एसएससी तो इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें 6 लेटर है।
तो यूपी 8080 ने एसएससी से कहा भैया तुम तो बहुत छोटे हो, देखो हमारे पास कितना लेटर है, तो तुम अगर 3 साल में भर्ती कोई पूरी करवा रहे हो, हम तो 5 साल तक करेंगे ही नहीं। तो इन सभी का यही हाल है। मैं यही बताना चाहता हूँ। वीडियो के एग्जाम में आपने देखा होगा किस प्रकार से धांधली हुई थी इस पर भी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं माना। आपने एग्जाम में जितनी व्हाट्सएप पे कॉपियां भी आई थी, किसी ने कुछ नहीं हुआ और ये भर्ती सीधी ऐसी कंप्लीट कर ली गई धांधली वाली। लोअर पीसीएस 2019 2 साल हो गए हैं, अभी तक इसका सिर्फ और सिर्फ प्री हुआ है। मेंस का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया कि मेंस कब होगा, कब इसकी ज्वाइनिंग होगी, कोई नोटिस नहीं है। यूपी SSC पूरा सो जाता है। अब वन रक्षक, इस तरीके से ये जितने भी एग्जाम होते हैं इन सभी में इतना ज्यादा लेट लतीफी होती है। ये एग्जाम कराते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं है कि कब एग्जाम होगा। कितना कोई स्टूडेंट जब उसका 1-2 साल तक एग्जाम नहीं होता है तो वो कैसे अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकता है। ये सभी दिक्कतों को इस आयोग को कोई लेना देना नहीं है। एसएससी में आपने देखा है 2018 का रिजल्ट अभी तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2018 के 2019 का जो हाल देख ही रहे हैं आप लोग। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस यानी कि ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल और मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर और ये जीडी ग्रुप डी वाले, ये जीडी, इन सभी में जितने भी ये एग्जाम होते हैं इन सभी में लेट लतीफी चलती, कोई कैलेंडर नहीं है। ठीक है, आराम से 2 साल 3 साल जब तक भर्ती ना हो, तब पूरी प्रक्रिया ना हो जाए तब तक चलता ही रहता है। ऐसे रेलवे में अब पता 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म पड़ा है और कितना लेट इन्होंने एग्जाम इसको कराया है। तो आप देख रहे हैं कितना, तो इन्होंने इसका जितना पैसा है, एक व्यक्ति से 500 रुपए यहाँ पर लिया गया था फॉर्म का। अब 500 रुपए लिया गया है, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ व्यक्तियों ने फॉर्म भरा है। इसको मल्टीप्लाई करके और जितने 1 साल तक तो इन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी कि इसका प्री होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। आप उसका ब्याज निकाल लीजिए, उतने में तो 30-35 हजार जो व्यक्तियों को इनको सैलरी देनी है उतना तो वैसे ही वो अब तक वो गेन कर चुके होंगे। अब इसमें एनटीपीसी होना है, ग्रुप डी होना है और अदर होना है। अब ये बताइए एनटीपीसी की ये 2 साल बाद ही प्रक्रिया शुरू हुई है। 2 साल बाद एनटीपीसी प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अभी ये 2 साल तक ये भर्ती ऐसी चलेगी प्री और मेंस मिला के, क्योंकि आप जान ही रहे हैं जब 4-5 महीने में प्री हो रहा है तो उसका कब रिजल्ट आएगा और कब उसकी आंसर की आएगी, फिर उसमें कौन से क्वेश्चन गलत हैं, इन सभी चीजों को मिलाकर उसमें 2 साल तो और लग ही जाना है। उसके बाद जो अगले चरण है उसमें भी 1 साल लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो टाइपिंग है, इसके अलावा साइको टेस्ट भी उसमें होना है। तो कुल मिला के इसकी भर्ती की जो फाइनल ज्वाइनिंग कब होगी इसके बारे में भगवान भी नहीं जानते कब होगा। इसका बेड़ा गर्क है। ऐसे ही हाल ग्रुप डी है, इसमें भी बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन इसका अभी तो इंतजाम ही नहीं हो पाया कि कब इसका शुरुआत होगी। अब ये सब तो बात हो गई इन सभी एग्जामों की। आप देख लीजिए ना, सिर्फ एसएससी में ही दिक्कतें नहीं है, यूपी SSC में दिक्कत है। और या यूपी SSC सिर्फ उत्तर प्रदेश का है, ऐसे बिहार में भी यही दिक्कतें हैं, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर स्टेट में यही तरीके की दिक्कतें हैं। कैलेंडर जारी न करना, एग्जाम को फेयर कंडक्ट ना कराना, कोई भी समय सीमा निर्धारित ना करना। और आपको बताऊं, अब जैसे कोई कैंडिडेट है वो जाता है तो उसकी चेकिंग तो ऐसे लेते हैं ये लोग, घड़ी नहीं पहनना है, बेल्ट नहीं पहनना है, पर्स नहीं ले जाना है, सब एकदम फिट होके जा रहे हैं, जूता मोजा निकलवा देंगे। उसके बाद फोटो तो इतना खींचते हैं, फोटो इतना खींचेंगे, एग्जाम जा रहे हो उससे पहले बायोमेट्रिक होगी, फोटो खींच गया, एग्जाम करने बैठे हैं। एग्जाम में हम लोग टाइम एंड वर्क का सवाल लगा रहे हैं, एक किसी आदमी को 20 दिन में भी किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, उतने में कोई एक और दूसरा आदमी आ जाएगा, वो कहेगा सर आपका एडमिट कार्ड दिखाइए। आप एडमिट कार्ड उसको दिखाते हैं, एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो कहे अंगूठा लगाओ, फिर अंगूठा लगा दिया, फिर वो कहेगा सर इधर देखिए तो उधर देखे, फिर वो फोटो खींचेगा। ठीक, एक वहां पे फोटो खींचा तो एक यहाँ पे फोटो खींचेगा, उसके बाद ठीक है तो ये हो गया। उसके बाद कहेगा फिंगरप्रिंट, वो बायोमेट्रिक लगाओ एक बार फिर से, तो 2 जगह लगाए, फिर क्या करना है साइन करो, साइन कर दिया। ठीक, अब एग्जाम आदमी करेगी यही सब करता रहे, एग्जाम के ड्यूरेशन में ये सब चलेगा। उसके बाद जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर एक फोटो खींचने वाला आएगा। अरे भैया इतना फोटो तो आदमी अपनी शादी में नहीं खिंचाता होगा जितना फोटो एग्जाम के दौरान खींच लेते हैं एक व्यक्ति का। और उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद जब आपका पूरा एग्जाम हो जाता है, बाद में जब आप लगभग 3-4 महीने बाद अब पता चलता है कि एग्जाम में चीटिंग हो गई। अब बताइए, इतना सब कुछ करने के बाद एग्जाम में चीटिंग हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप हमारे पास ये डिजिटल इंडिया है, यहाँ पर हर काम डिजिटली हो रहा है। अब ध्यान दीजिए कि पहले हम लोगों को गैस सिलेंडर के लिए कितना लाइनें लगानी पड़ती थी, अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आ गई है, सबके मोबाइल से ही गैस कनेक्शन फिल हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लाइन नहीं लगाना। तो क्या सरकार की प्राथमिकता में ये नहीं आ सकता कि कोई भी ये भर्ती जो होनी है वो एक लिमिटेड टाइम में हो जाए, जिससे कि विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में ये सब चीजें नहीं है, इन्हीं वजह से इस पर रिफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो समय की मांग भी यही है और बहुत साल हो गया इस पर कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं हुआ है। तो मैं सभी जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे उनके सब्सक्राइबर कम हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं कर पाते हों, लेकिन सभी का ये दायित्व बनता है कि इस तरीके से कोई भी अगर कोई ये रिफॉर्म या शुरुआत करता है तो उसकी कम से कम हम हेल्प करें। और विद्यार्थियों से भी यही अनुरोध है कि वो जितना बढ़ चढ़ के इस मुहिम में हिस्सा लेंगे, उनके भविष्य के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो आज आपको क्या करना है, 25 तारीख तक ये 11 बजे तक ये मोदी रोजगार को ये टॉप ट्रेंड में लाना है। और जैसे जैसे हमारी मांगे, हमारी कोई बहुत ज्यादा मांगे ही नहीं, हम कहते हैं कि वैकेंसी टाइम टू टाइम आना चाहिए, सबका कैलेंडर जारी हो जाए कि हाँ ये भर्ती इतने समय में फिक्स हो जानी है, 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। तो इसमें हमने कौन सा ज्यादा बहुत बड़ा मांग लिया कि हमने राज्यसभा का टिकट मांग लिया, लोकसभा विधानसभा का टिकट, अरे ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें रिफॉर्म करने में कौन सी दिक्कत है। लेकिन क्या है, सरकार चाहती नहीं है कि इन सब भर्तियों को समय पर किया जाए, क्योंकि उनको देना होता है पैसा, और ये पैसा जितना वो डिले करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होता है उनके हिसाब से। लेकिन आप देख ही रहे हैं, अब रेलवे में 1 करोड़ व्यक्तियों को 1 करोड़ फॉर्म पड़ा है, उसमें 30-35 हजार वैकेंसी फिल करनी है। तो ये जो डिले हुआ है इसी वजह से हुआ है, क्योंकि रेलवे के पास मैन पावर नहीं है, इनके पास सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग नहीं है कि एक अच्छा पेपर सेट करा दें, एग्जाम फेयर हो जाए। तो इनके पास कमी है, लेकिन ये हायर नहीं करेंगे, डिले करते चले जाएंगे। अब ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट में 5 साल से ये भर्ती चल रही है, अभी तक सिर्फ 569 वैकेंसी सिर्फ आने वाले, 569 वैकेंसी 2016 की है ये, ठीक है, अभी तक फिल नहीं की गई है। अब ये जो 569 वैकेंसियों के लिए आप 5 साल लगाओगे कि एग्जाम मतलब वैकेंसी फिल कराने में। तो यही सब है चीजें, इनको हम लोगों को बार बार उठाते रहना है जब तक कि बहरी सरकार के कानों में एक, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि बम फोड़ना है जिससे कि बहरी सरकार एकदम सुन ले, एकदम धमाका ऐसा तगड़ा होना चाहिए। तो यही सब चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस हैशटैग को ट्रेंड करा देंगे 11 बजे तक, और ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करवाना है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस बारे में बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें एग्जाम में स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं या तैयारी के दौरान उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।